नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस ट्रिपल आर के गुरुकुल परिवार में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि हम लोग परसेंटेज का टॉपिक सीरीज कर रहे हैं कि जो साल 2017 और साल 2021 में यूपीएसआई के द्वारा परीक्षा जब हुआ तो उसमें मैथ्स और रीजनिंग के जितने टॉपिक के क्वेश्चंस हैं, जैसे परसेंटेज टॉपिक अभी हम लोग कर रहे हैं, ऐसे पूरे के पूरे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। अभी मैं आपको परसेंटेज का, आज हमारा ये दूसरा सीरीज है, इसमें सारे क्वेश्चंस आपके परसेंटेज के जितने आए हुए हैं वो कंप्लीट कराए जाएंगे। अभी मैं आपके लिए आज लेकर आया हूं साल 2017 के जो परसेंटेज में क्वेश्चंस आए हैं उसको। आपके पीछे बोर्ड पर एक क्वेश्चन दिख रहा है कि y x से कितना अधिक है? 20% अधिक है। y किससे अधिक है? x से। कितना अधिक है? 20% अधिक है। तो कह रहा है x y से कितने फीसदी कम है। एक बात बताओ, पहले बात किसकी कर रहा है? पहले बात अधिक की कर रहा है। पहले बात किसकी कर रहा है? अधिक की कर रहा है। अब एक बात बताओ, कौन अधिक है? कौन अधिक है? आपने पढ़ा कि y अधिक है। किससे अधिक है? x से अधिक है। यानी यहां पर x और y का जो रेशियो आया वो क्या आया? x और y का रेशियो आया वो क्या आया? आपने देखा जो पहले x रहा होगा कितना रहा होगा? 100%। और y कितना अधिक है? 20% ज्यादा है। किससे ज्यादा है? x से ज्यादा है। यानी y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 120। आपने इसको काटा, कितना हो जाएगा? 2 पंजे 10 और 2 छक्के 12। आपने देखा कि जो रेशियो आया वो क्या आया? क्या आया? 5 और 6 का रेशियो। 5 और 6 का रेशियो आया। 5 और 6 के रेशियो में देखिए, आपने देखा 5 और 6 का, कह रहा है यक्स क्या है? यक्स क्या है? कम है। किससे कम है जरा हमें बताओ? y से कम है। आपने देखा कि यहां पर कम है। कौन कम है? x कम है। किससे कम है? y से कम है। यानी कितना कम है? एक कम है। कितना कम है? एक कम है। तो एक जो कम वाला होता है वो कहां लिखा जाता है? ऊपर लिखा जाता है। जिससे कंपेयर किया जाता है वो कहां लिखा जाता है? नीचे लिखा जाता है। तो कंपेयर किससे हो रहा है? 6 से। तो ये 6 कहां लिखा जाएगा? नीचे। 1/6 की वैल्यू कितनी होती है? 16 सही 2/3% के। क्या ये बात आपको समझ में आया कि नहीं आया? कौन सा वाला आंसर होगा? ये हो जाएगा 16.67% के बराबर में आएगा। क्या ये बात आपको अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया? चलते हैं हम आपके अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका देखिए काफी महत्वपूर्ण है। ये भी साल 2017 में आया हुआ प्रश्न है, आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि 4800 का, सॉरी यहां पे लिखा है 16 सही 2/3। ये जो लिखा गया है 16 सही 2/3%। ये जो लिखा गया है 16 सही 2/3% का 0.25% का मान ज्ञात करे। 0.25% का मान ज्ञात करे। आप एक बात देखो, यहां पर क्या लिखा? 4800 का। अब एक बात देखो, 16 सही 2/3 की वैल्यू कितनी होती है? 16 सही 2/3 की वैल्यू कितनी होती है? आप कहोगे 1/6 होता है। 16 सही 2/3 की वैल्यू कितनी होती है? 1/6 होता है। तो आप यहाँ दशमलव, सॉरी 16 सही 2/3 की वैल्यू 1/6 हमने लिख दिया। फिर आगे क्या कह रहा है कि रह रहा है 0.25%। अब दशमलव हटाने के लिए आपको क्या करना होगा? एक बात समझो, जैसे यहां पर लिखा है 0.25। अब अगर दशमलव हटाना है तो आपको 2 अंक पे दशमलव है, यानी यहां पर भी 100 का गुणा करना होगा और नीचे भी क्या करना होगा? 100 का गुणा करना होगा। ये वाला दशमलव हट जाएगा आगे भी, क्योंकि 100 का गुणा कर दिए, यानी ये 25 हो जाएगा और बटे में कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अब आपने देख लिया कि यहां पर परसेंटेज भी लगा हुआ है, यानी 0.25% लिखा हुआ है। अब आपने देखा कि ये 0.25 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 25/100 हो जाएगा। परसेंटेज लगे होने की वजह से यहां हम क्या लिखेंगे? 1/100 लिखेंगे। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 25 डिवाइड बाई कितना होगा? 10,000। कितना बार जीरो होगा? 4 बार। तो यहां पर ये लगा हुआ है 0.25, ये दशमलव काट दिया हमने, क्या होगा? नीचे क्या होगा? 10,000। अब इसको सॉल्व करो आप।
ये देखो 2 जीरो आपका कट गया, 25 में एक काटा, 25 चौके 100 आ गया, 6 से काटा आपने, 6 अठे 48 हो गया, फिर 4 से काटा आपका, 4 दूना 8 हो गया, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 2 के बराबर। क्या ये चीज़ आपको समझ में आया कि नहीं आया? फिर से देखिए मैंने क्या किया, 4800 का 16 सही 2/3, वो कितने की वैल्यू होती है, कितने की वैल्यू होती है, 16 सही 2/3 की वैल्यू क्या होता है, 1/6 होता है, 1/6। 0.25 को मैंने आपको बताया कि इसको सॉल्व कैसे करोगे, 0.25 है, 2 अंक पे दशमलव है, गुणा कितने का होगा, 100 का गुणा होगा, बटे में भी क्या होगा, 100 का गुणा होगा, आपकी जो वैल्यू आ जाएगी कितनी आ जाएगी, 25/100 आ जाएगा। ऐसे ही अगर 0.25 परसेंटेज लगा है, आगे अगर परसेंटेज ऐड हो गया तब क्या होगा, तो आपने देखा 0.25% है, 25/100 हो गया, गुणे में कितना हो जाएगा, 1/100 होगा, फिर सॉल्व किया कितना आ गया, 25/10,000। आगे देखो यहां पर 4800 गुणे 1/6 गुणे 25/10,000। क्या आपको ये चीज समझ में आ रहा है? मैंने सॉल्व किया, जो आंसर आया वो कितने के बराबर में आया, 2 के बराबर में। बताइए क्या कोई ऑप्शन मैच हो रहा है? यानी पहला ऑप्शन आप देखोगे मैच हो रहा है, यानी इसका आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा। चलिए अब आपका अगला प्रश्न जो आया है उस पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो ये भी साल 2017 में आया हुआ प्रश्न है। साल 2017 में ऐसे क्वेश्चंस आपके देखिए बड़े आसान आसान क्वेश्चंस आते हैं, बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। किसी भी एग्जाम की तैयारी जब आप करते हो तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आपको आसान वाले आपके एग्जाम में गलत ना हो। बहुत जितने बच्चे हैं वो सालों साल मेहनत करते हैं उसी कठिन क्वेश्चंस को लगाने के लिए, जो एक बार ट्राई करने पर आप ही का नहीं, जो बहुत अच्छा स्कॉलर होता है उसका भी एक बार में नहीं आता है, आप उसी के लिए परेशान रहते हो। सबसे पहले आपको क्या करना है कि एग्जाम के टाइम पे जितने आसान वाले क्वेश्चंस हैं वो एक भी क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन आपका गलत ना हो। अगर गलत हो रहा है यानी सिलेक्शन से आप दूर चले जा रहे हो। अब देखिए आपका जो परीक्षा का प्रश्न है साल 2017 का, कह रहा 30 के 80%, क्या है, 30 के 80% और 30 का 80% और 25 के 4/5 में कितना अंतर है, कितना अंतर है। अब अंतर आपका पूछा है यानी डिफरेंस आ गया, डिफरेंस आ गया। ध्यान से देखो 30 का 80% आपको निकालना है, क्या हो जाएगा, 30 इंटू 80% क्या होगा, 4/5। समझ में आया कि नहीं आया? 30 का 80% कितना होगा, 30 इंटू 4/5। आपने इसको काटा, 5 छक्के 30 यानी 6 चौके 24। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? यानी 30 का 80% की वैल्यू क्या होगा, 24 होगा। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? अब आगे देखो, कह रहा 25 के 4/5 में कितना अंतर है, यानी 25 का क्या निकाल दो, 25 का 4/5, 25 का मैंने 4/5 डाला, इसके बीच का अंतर पूछा है, यानी 25 का 4/5 निकालोगे, 5×5 यानी 5 चौके कितना हो गया, 20 हो गया। अंतर पूछा है, आपने देखा कि 30 का 80%, 80/100 यानी 20 चौके 80, 20 पंजे कितना हो गया, 100 हो गया। हमने निकाला ये इधर कितनी वैल्यू आ गई, 24 आ गई। क्या ये बात आपको समझ में आया कि नहीं आया? अब हम चलते हैं आगे। आगे क्या दिया है कि 25 का 4/5, 25 का 4/5 कितना है, ये कितने के बराबर में आया, 20 के बराबर में आया। अंतर पूछा है किसका किसका, 24 और 20 का। बताइए 24 में से 20 घटाओगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, अब जरा बताओ हमको, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यानी ऑप्शन नंबर 2 मैच हो रहा है। क्या आपको ये चीज समझ में आ रहा है? देखिए कितने आसान आसान क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में आते हैं। बहुत सारे बच्चे, अगर आप देखो बाबू कि एग्जाम के टाइम पे आसान वाले क्वेश्चंस आप गलत ना करो, आपका सिलेक्शन जरूर से जरूर हो जाना है, फाइनल लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, देखिए कह रहा P का 5% बराबर कितना है, 10 है। P का 5% बराबर कितना है, 10 है। तो मैं ये कह सकता हूं, चलिए मैंने कहा P का 5% बराबर कितना है, 10 है। समझ में आया कि नहीं आया? Q का 10% बराबर कितना दिया है, ये 5 दिया है। तो पूछा है कि Q/P क्या होगा, Q/P क्या होगा। तो एक बात समझिए, कह रहा 5% बराबर कितने ही है, 10 है। आप देखिएगा अगर हम इसको सॉल्व करें, ये कह रहा है
अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये क्या दे रहा है, 5%, 5% की वैल्यू कितनी है, इस 5% की वैल्यू कितनी है, 10 है। 5% की वैल्यू कितनी है, 10 है। अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो यहां पर 100% की वैल्यू अगर हम निकाल लें, 100% की वैल्यू निकाल लें तो क्या हमारा p की वैल्यू नहीं आ जाएगी, p की वैल्यू आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो हमने 100% की वैल्यू निकाला, ये परसेंटेज कटा आपका, और ये 5 दूना कितना आ गया, 10, यानी 100 गुणे 2 बराबर में कितना आ जाएगा, 200। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया, यानी p की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 200 आ गई। अब हम q पर आते हैं, कह रहा q का 10%, q का 10%। अब आप यहां पर ध्यान से देखिएगा, 10% की वैल्यू कितनी है, 10% की वैल्यू आपकी कितनी है, तो आप देखोगे कि जो 10% की वैल्यू है, 10% की वैल्यू है, 10% की वैल्यू है, वो 10% की वैल्यू जो आई है वो कितने के बराबर में आया, 5 का। तो 10% की वैल्यू कितना है, 5 है। तो एक बात बताओ भैया, क्या ये 100% की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमारा Q की वैल्यू नहीं आ जाएगा, ये P की हो गई, ये Q का। आपने देखा ये 10 दहा में 100, यानी 10 पचे कितना हो जाएगा, 50। यानी P और Q, यानी P की वैल्यू कितनी हो गई, 200, और Q की वैल्यू कितनी हो गई, 50। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया। अगर आप देखोगे P बाई Q की वैल्यू निकालो, P की वैल्यू कितनी है, 200, और Q की वैल्यू कितनी है, 50, और कह रहा है R जो है वो R है, वो P बाई Q, यही निकालना है। R की वैल्यू क्या है, P बाई Q, तो P की वैल्यू कितनी है, P की वैल्यू कितनी है, 200, और R की वैल्यू Q की वैल्यू कितनी है, 50। अगर आप इसको सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा, 50 गुणे 4, यानी कितने के बराबर में आ जाएगा, 200। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया, फिर से देखिए एक बार। अगर आपने देखा मैंने क्या किया, सबसे पहले कह रहा है Q का 5% बराबर कितना हो गया, 10। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया। और कह रहा है Q का 10% बराबर में कितना आ गया, 5 आ गया। कह रहा है R Q P के बराबर है, R क्या है, Q बाई P के बराबर में है। कह रहा R का मान क्या होगा, यही बताना है। अब देखो मैंने क्या किया, P का 5%, P का 5% बराबर में कितना आ गया, 10 आ गया। फिर आगे कह रहा है Q का 10% बराबर में कितना आ जाएगा, 5% आ जाएगा। ये बात समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो मैंने क्या किया कि 5% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10। 5% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10। तो गुणे में अगर हम जितने का गुणा करते हैं उतना आ जाता है कि नहीं आ जाता है, यानी हम 100% का गुणा करेंगे तो पूरी वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। तो हमने गुणे 100 कर दिया, हमारी पूरी वैल्यू निकल आई कि नहीं निकल आई। बाबू 5% की वैल्यू 10 है, 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 200। क्या ये बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ऐसे ही आ जाओ दूसरे में, Q का 10% बराबर कितना है, 5 है। आपने देखा Q का 10% बराबर कितना है, 5 है। तो गुणे में यहां भी हम 100 का गुणा कर देंगे, हमने 100 का गुणा कर दिया, 10 गुणे 10 बराबर कितना हो जाएगा, आपने देखा 100, ये 10 गुणे 5 बराबर कितना आ गया, 50। ये किसकी वैल्यू है, तो आपने कहा सर ये Q की वैल्यू है। समझ में आया। फिर हमने देखा आगे सॉल्व किया, P बाई Q, R किसके बराबर में है, R है P बाई Q के बराबर में। जब इसको आपने सॉल्व किया, P की वैल्यू कितनी है, 200, और Q की वैल्यू कितनी है, 50। दोनों को सॉल्व किया, कितनी आ गई वैल्यू, 4 आ गया। यानी R कितने के बराबर में है, तो R हो गया आप 4 के बराबर में। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया। तो कौन सा वाला आंसर होगा आपका, ऑप्शन नंबर 1 होगा। कौन सा वाला होगा, ऑप्शन नंबर 1 होगा। चलिए अब आपके अपने अगले प्रश्न पर। आपका क्वेश्चन क्या दिया गया है, बहुत ध्यान से समझिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये साल किसमें आया हुआ है, 2017 में आया हुआ है। देखिए कितने आसान आसान क्वेश्चन आए हैं परीक्षा में। आपने देखा क्या कह रहा है, यक्स का 50% और y और 20 के योग के बराबर में है। तो कह रहा है ध्यान दीजिए, x का 50%। तो एक बात बताओ भैया, किसी भी चीज का जो 50% होता है वो कितने के बराबर में, तो आप कहोगे सर वो 1/2 के बराबर में। क्या ये चीज समझ में आया कि नहीं आया।
आप देखो कैसे होगा, तो आपने कहा 50% यानी 50/100, आप काटोगे कितने के बराबर, 1/2। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, क्या ये बात समझ में आया। देखो कह रहा है यक्स का 50% यानी यक्स का 50% यानी 1/2। अब कह रहा है y और का मतलब क्या हो गया, बराबर है, क्या है, बराबर है, कौन बराबर है, यक्स का 50%, y और 20 बराबर में है, यक्स का 50% यानी यक्स का 1/2, यक्स का 1/2 और y और का मतलब क्या हो जाएगा, प्लस क्या है 20। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया। तो पूछा क्या है, कह रहा है x माइनस 2y की वैल्यू क्या होगी, क्या पूछा है, x माइनस 2y की वैल्यू क्या होगी। तो आपने क्या कहा कि x y कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और y को हम क्या कर दें, इधर ट्रांसफर कर दें। तो अगर y के इधर ट्रांसफर करेंगे, यहां पर वैल्यू प्लस में है तो यहां वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया। और बराबर में कितना हो जाएगा, 20 के यानी 20 के बराबर में हो जाएगा। और अब देखिए आप, ये कह रहा है यक्स और यहां पर तिर्यक गुणा होगा, ये किधर हो जाएगा, 2y हो जाएगा। और आपने देखा जब ये तिर्यक गुणा हुआ तो यहां पर बटे में क्या हो जाएगा, 2 बराबर में कितना हो जाएगा, 20। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया। अब आगे देखिए, कह रहा है x माइनस 2y। अब यहां पर देखिए x माइनस 2y बाई में कितना हो गया, डिवाइड बाई कितना हो गया, 2 हो गया। क्या ये नीचे वाला इधर गुणा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये वाला नीचे गुणा हो जाता है कि नहीं हो जाता है। आप याद करो a बाई बी बराबर में कितना, c दिया है और नीचे पे 1 है, तो ये ऐसे तो गुणा होता है, ये a वाला 1 से गुणा होगा और ये वाला क्या हो जाएगा, b इंटू सी होगा। ये समझ में आया कि नहीं आया। तो ऐसे ही भैया यहां पर ये इससे गुणा हो जाएगा और यहां इसके नीचे जो 1 लिखा होगा इससे हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। आपने देखा तो ये कितने के बराबर में है, ये 20 के बराबर में है, और ये इंटू में कितना हो जाएगा, 2। यानी x माइनस 2y की जो वैल्यू है वो कितने के बराबर में आएगा, 40 के बराबर में। आंसर कितना होगा, 40 होगा। कौन सा वाला ऑप्शन है, जरा आप देखकर बताओ हमको, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताओ कौन सा वाला ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब आपका अगला प्रश्न है, इस पे क्या क्वेश्चन है जरा देखिएगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ये भी साल 2017 का आया हुआ प्रीवियस क्वेश्चन है। इसमें कह रहा एक संख्या का 40%, एक संख्या का 40%, बात को ध्यान से समझिएगा, कह रहा एक संख्या का 40%, वो संख्या हमको नहीं पता, वो संख्या मान लीजिए कितना है, वो संख्या आपका कितना है, वो संख्या मान लीजिए आपका x। 1 मिनट के लिए मान लीजिए, अभी मैं आपको और समझा रहा, एक संख्या 40% यानी x का 40% कितना हो जाएगा, 2/5। x का 40% कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 2/5। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया। अब आगे देखो, कह रहा है 650 के 20% से, अब देखिए किसी संख्या का 40% यानी यक्स का 40% यानी कितनी वैल्यू होती है 40% का, यानी 2/5। अब कह रहा है 650 के 20% यानी 650 का 20% यानी कितना होगा, 650 का 20% कितना होगा, 20% यानी 1/5 होगा। 5 से काटा कितना आ गया, 130 आ गया। यानी 650 का 20% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 650 के 20% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 650 के 20% की जो वैल्यू है वो आ जाएगा, 1 मिनट बोर्ड थोड़ा सा एडजस्ट नहीं हो रहा है, चलिए अब देखते हैं हम लोग। कह रहा है कि एक संख्या का कितना है 40%। एक बार चलिए हम आपको फिर से बता दे रहे हैं, देखिए कह रहा एक संख्या का 40% यानी जो संख्या हमारी x है इसका 40% यानी कितना हो जाएगा, 2/5। ये बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया। आगे देखिए, कह रहा 650 का 20%, 650 का 20% यानी कितना हो जाएगा, 1/5। ये कितना आ जाएगा, ये कितने के बराबर में आएगा, 130। कह रहा 650 के 20%,
650 के 20% से 650 का 20% कितना है 130। 130 से कितना अधिक है 90 अधिक है, यानी 130 में कितना अधिक जोड़ोगे 190, कितना आ जाएगा 9 3 12 और 1 1 2 1 3, यानी वो संख्या, फिर से ध्यान से आप समझिए, कह रहा है एक संख्या का 40%, वो संख्या हमारी मान लो कितनी हो गई x हो गई। क्या ये बात समझ में आया कि नहीं आया? आगे देखिए, कह रहा है अब यहां पर ये बात छोड़ दीजिए, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, अभी आपको चीजें समझ में आएंगी। कह रहे 650 के 20%, यानी 650 का 20% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/5 हो जाएगा। 650 का 1/5 बराबर कितना आ जाएगा 130 आ जाएगा। कह रहा है 650 के 20% यानी 130 से कितना अधिक है 130 से 190 अधिक है, यानी इन दोनों को जोड़ोगे कितने के बराबर में आएगा, ये कितने के बराबर में आएगा 320 के बराबर में आएगा। अब देखिए कह रहा है इसी का x का जो आया है x का 20%, x का 40%, कह रहा है इसी x का 20% यानी 2/5, x का 40%, सॉरी x का 40% बराबर कितना है 2/5। ये देखिए तो ये कितने के बराबर में है 320 के बराबर में है। अगर आप इसको काटोगे, ये देखिए 2 से काटो, ये कितना आ जाएगा 160 आ जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा 160 गुणे 5। टोटल वैल्यू x की कितनी आ गई, यानी वो संख्या कितना आ गया 800 के बराबर आया कि नहीं आया? क्या ये बात आपको अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया? दोस्तों ऐसे ही हम आपको अगले क्वेश्चन, जो आपके परसेंटेज के जितने क्वेश्चंस आगे आपके बचे हुए हैं, मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस अभी ऐसे कराऊंगा। अभी तो हम लोग 2017 कर रहे हैं, आगे भी चल के हम लोग 2021 के जितने क्वेश्चंस आए हैं वो वाले करेंगे। फिर मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।